अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है। शराब नोशी हराम है, जना हम लोगों में भी हुई चीज़ें। एक अच्छा सवाल पूछा जी उसने, कहा कि उनके भी जिना हराम है। बिल्कुल सही फरमाते। उनके मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। आप अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है, अनुपनिषद, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एक्सेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न पतिपा, नाकस्य कसिज जनिता न चतिपा। मतलब उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना माँ है ना बाप है। ना श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा? अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता के तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे, तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है, सही डर जाए नहीं बराबर ना। तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तक हमारे हिसाब से जी जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते हैं सर, वो तसव्वुर है, वो इसमें खुदा का तसव्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है, सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, जी जी। बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करे, जो यकसा उस पर तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण भगवत गीता में लिखा है, इसलिए स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो मां स्मृति है, स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है, सही। तो वो कुछ कहता है। और एक बैचलर है, आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से? उस पीएचडी वेद है, सही देंगे। और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भविष्य पुराना भी है,
कल की पुराण है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की पकड़ कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17। उसमें लिखा है क्या, एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब उसका बंदा अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके माँ का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति, अरबी में कहेंगे आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसकी? मेरी या मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है, जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल। 5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू, 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना। तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी। और गैर में जो प्रॉब्लम होता है उनको, वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु जी करूंगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला है शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है, कुरान से सख्त है। उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए, ये कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। मेरे वजह से ने अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया कि मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में, और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह।